बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत में एक ही जमात से डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। कल हमने देखा कि जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कह रहे थे कि अगर बानी पीटीआई को फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल चलाना है तो उसके लिए पंजाब हुकूमत से इजाज़त चाहिए होगी, वफाक का उससे अमल दखल कोई नहीं। आज हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना पंजाब से इजाज़त की ज़रूरत है ना वफाक से इजाज़त की ज़रूरत है। अगर मिलिट्री को वाकई लगता है कि मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल चलना चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली उनको इजाज़त है इस चीज़ की। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि एक ही जमात से दो अहम ओहदों के जो सरबराहान हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के अंदर किसी तरह की मुमासलत नहीं पाई जा रही है? दो अलग सोचें किस तरह से एट अ टाइम साथ चल रही हैं, इस सब पे बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज बड़ा अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत बड़े मियाँ साहब ने की। उसमें कुछ इस तरह की बातें आई कि अपने पेट काट कर आवाम को रिलीफ दिया जाए। बड़े मियाँ साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी। इस तरह की बातें हमने माजी में भी सुनी थी जब छोटे मियाँ साहब कहते थे कि कपड़े बेच के तो मैं अपनी आवाम को रिलीफ दूंगा। अब पेट काटने पर बात आ गई है। कपड़े तो नहीं बिके, क्या पेट वाकई कटे जाएंगे? क्या वाकई में अपने अखराजात कम किए जाएंगे हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से? आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे रिलीफ की बात आती है बड़े मियाँ साहब आते हैं, वो बात करते हैं, बाकी फुल टाइम वो साइलेंट मोड में रहते हैं, वो मीडिया इंटरेक्शन उनका नहीं होता। इवन आजकल तो मरियम साहिबा का भी उस तरह से मीडिया इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो सियासत पे आके बात नहीं कर रही हैं। अपने मनसूबों के हवाले से अगर वो सामने आए वो बात करें तो वो एक अलग बात है। इस सब पे भी बात करेंगे कि ये जो रिलीफ की बातें की जा रही हैं। और दूसरा, बड़े मियाँ साहब ने तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुशावरत के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे डायलॉग करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब को कहा है कि आप उनसे बात करें, जो कि इनडायरेक्टली बात की जाएगी। महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया जाएगा और उसके थ्रू तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएंगे, यानी कि बातचीत की जाएगी। अब ये इनडायरेक्टली जो बातचीत है वो किस हद तक कारगर साबित होगी और क्या वाकई में PMLN ये जो कोशिश करने जा रही है तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करेगी? क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि बानी पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत से बात ना करने के दावे वादे करते रहे हैं। तो अब क्या वाकई में फॉर्म 47 की हुकूमत से बात होगी? गो कि माजी में ये उनके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से समझाने पर बानी ने कह दिया था महमूद खान अचकज़ई को कि ठीक है आप बात कर लें हुकूमत से, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया, वहीं पर यूँ कह लें कि ठप हो गया, वो मामला आगे चला नहीं। अब ये सारी सूरत हाल ये एक जगह पे खड़ी है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने को बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है इस सब पे, और ये हाइप दूसरे सोशल मीडिया की जानिब से तो है ही, लेकिन PMLN की जानिब से इसमें बहुत ज़्यादा हाइप है, वो इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं। नाज़रीन, बरतानवी अखबार के मुताबिक इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इमरान खान के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ईमेल्स और एहतजाजी पटिशन भी मौसूल हुई है। जो अभी तक की इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक नून लीग के कारकुन हैं खुरम भट्ट साहब, उनका कहना है कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड जैसी मोतबर यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं। इमरान खान माली करप्शन में मुलविस हैं, उन्हें बदइनवानी पर तोशाखाना में सजा भी सुनाई जा चुकी है, लिहाजा ये पटिशनर बने हैं वहाँ पे जाके। तो PMLN इतनी पैनिक क्यों हो गई? अगर एक बंदा अपनी ज़ाती ख्वाहिश पे किसी यूनिवर्सिटी का या कोई भी इलेक्शन, ये पाकिस्तान का इलेक्शन तो है नहीं जिसको मैनेज कर लिया जाएगा, ये एक यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, तो इस पर PMLN को पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों पटिशनर बन के वहाँ पर पहुँच गए? कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी किए हैं, सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हसाम दुरानी साहब है, सीनियर एंकर पर्सन, इनके अलावा सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है फयाज वराइश साहब, बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और खालिद रसूल साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन, आपकी इजाज़त से सबसे पहले फयाज साहब से जान लें। फयाज साहब, ये जो अभी कहा जा रहा है कि ठीक है तरीके इंसाफ से डायलॉग करें, बात करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं, ये किस हद तक कारगर साबित होगी? क्या तरीके इंसाफ इसको वेलकम करेगी? देखिए, अभी जो आपने इंटरव्यू बोला है उससे ये सामने आती है कि जो इस वक्त जो हुकूमत है जी, वो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है। वो नहीं समझ रही उसके साथ बात करनी है, क्या करना है, क्या करना है। आज की ओवरऑल जो उनकी एक्टिविटीज देख लें, जो नून की हैं, हुकूमत की हैं, उनके इत्तेहादियों की हैं, तो
तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं। एक जैसे आपने अभी बताया कि एक लीडर ये कहता है कि बातचीत होनी चाहिए, एक कहता है नहीं होनी चाहिए, एक कहता है ट्रायल हो सकता है, एक कहता है ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये अब इन सियासतदानों को ये जिम्मेदारी है, बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ, बहुत लोगों ने मुश्किलात झेली हैं, बहुत मसाइल झेले, 77 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि फायदा अब इन लोगों को जो बयान देने चाहिए भी थोड़ी सी संजीदगी के साथ देना चाहिए, चीजों को सीरियस होकर देखना चाहिए। जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने आज कहा है कि हम अपना पेट फाड़ कर अपने आप को भूखा रखकर लोगों को मसाइल हल करें। यार ये मौला जट फिल्म नहीं है कि आप जो भी बड़के मारे हो लोगों को मुदाफिल कर रहे, ये एक हद तक होता है कि लोगों को इस तरह राजी करना। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त है कि पार्टी के सतह मियां नवाज शरीफ साहब का तजर्बा है, चीजों को होल्ड करें और जितने भी लीडर हैं उनको एक पेज पे लाए, कम से कम अपनी पार्टी को तो एक जगह पे लाए ना, अपने मौक़िफ़ को कि हमने किसके साथ बात करनी है और किसके साथ बात नहीं करनी। इसी तरह पीटीआई का हाल है, वो भी क्लियर नहीं है कि किसने बात करनी है किसने बात नहीं करनी, और चक्री साहब करेंगे फलां करेगा। तो ये सोशल कौम पूरी इस वक्त कंफ्यूज है मुल्क की सियासत के हवाले से। तो इसमें मैं समझता हूँ कि फायदा इन सियासतदानों को कम से कम अब थोड़ा सा तहम्मुल के साथ बैठना चाहिए कि देखना चाहिए मुल्क के हालात क्या हैं, बलूचिस्तान के हालात क्या है, माशी हालात क्या है। आप ओवरऑल देख रहे हैं कि सूरत क्या है कि पूरा मुल्क एक कंफ्यूज है, ताजा हड़ताल पे है। तो ये सारी चीजें कौन ठीक करेगा, कौन आएगा, कौन आएगा से बात करें, किसने बात करनी है, किसने नो कहना के बात करें, जिसने बात क्या कहना है उसके पास सारे चले जाए कि हमारी बात करा दो, या वो खुद आ जाएगा हाँ भाई बैठो सारे बात करो फैसला करो इस मुल्क के साथ क्या करना है। आपने क्यों नहीं एक जगह पे आना, लोगों के साथ क्यों नहीं हल कर देना। हर बंदा छोटे छोटे मुफाद के पॉलिटिकल खास तौर पर छोटे छोटे मुफाद के लिए, अपनी पार्टियों के मुफाद के लिए, अपनी ज़ात के मुफाद के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। यानी कि सब सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, मुल्की मसाइल के हल निकालने चाहिए। फैज़ साहब आपकी जानिब आती हूँ। अली अशरफ साहब सॉरी माजरत के साथ खालिद साहब, ये जो कहा जा रहा है कि तमाम सियासतदानों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ सियासतदान तो इकट्ठे बैठने को राज़ी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं बात करेंगे तो फॉर्म 47 से नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, जो कि हमने देखा कि कुछ मुलाकातें भी हुई, शायद कोई रास्ते खुल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, एक जानिब बड़े मियाँ साहब ने राना सनाउल्लाह की ड्यूटी लगा दी कि ठीक है वो महमूद खान अचकज़ई से बात करें और वही मामलात आगे बढ़ाएं, लेकिन दूसरी जानिब PMLN के अंदर से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल इसके अगेंस्ट हैं। वो कह रहे हैं जनाब हम मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, 9 मई वाले वाक़यात पे पहले माफ़ी मांगी जाए उसके बाद बातचीत आगे होगी। तो क्या PMLN के अंदर खुद इख्तलाफ पाया जाता है, क्या वो अपने कायद की बात से मुनहरफ होने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी हमारी सियासी पार्टियां हैं ये कोई ग्रॉस रूट लेवल से तो आए नहीं, ये लोग इलेक्ट होकर, ये सारे के सारे हैंड पिक्ड है, सिलेक्टेड हैं। और इन पार्टीज़ में तरक्की करने का और अपनी जगह बरकरार रखने का पहला फार्मूला ही वफादारी बशर्ते उस्तवारी है। और इस तरह मुमकिन है कि ऊपर से इशारा हो, नीचे से एहसन इकबाल साहब या राना सनाउल्लाह या कोई और जो है ना वो सरताबी करे। नो वे। आपने देख ही लिया है कि मतलब कि मियां मोहम्मद जुबैर साहब जो कराची वाले थे वो किस तरह उनको मकसद से उन्होंने बाल की तरह निकाल के एक छोटी सी बात पे उनकी शिकन आई है माथे पे तो निकाल के बाहर फेंका है। माजी में और बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जिन लोगों ने जिंदगियां सर्व की और उनके साथ खड़े रहे थे कैंपेन में, तो अगर वो उनके दिल में कोई भी उनके बारे में महल आ गया तो एक सेकंड नहीं लगाई गई। इनके खालिद साहब ये जो मुज़ाकरात की बात है, अगर मैं जहाँ तक समझी हूँ कि ये ऊपर से ऑर्डर्स आए कि मुज़ाकरात किए जाएं, अब मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें जी। तो पहले ये है कि ये जो आपकी खुशफहमी है कि जी मुस्लिम लीग जो है ना वो उसमें ऐसा एक माहौल है कि जो लोग हैं वो अगर डिसेंट भी करते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं, मुख्तलिफ वॉइसेस हैं, तो वो बाई डिज़ाइन और उस कंपनी उसका कल्चर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये होता है कि जरा टेस्टिंग दी वाटर वाली बात होती है, फिर अपने अपने कुछ ग्रुप्स का भी होता है। अच्छा, कुछ ऊपर से भी इशारा होता है कि थोड़ा सा मीडिया और पब्लिक का जो एक मूड है वो मूड टेस्टिंग भी होती है। इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं अगर वो ये कह रहे हैं। नंबर 2 ये है कि ये इस वक्त जो हमारा सियासी मंजरनामा है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है। उसमें ये है कि नून लीग और पीपल पार्टी जो है ना वो अपने अपने अंदाज में स्टेक होल्डर हैं इसके, लेकिन इस वक्त ये है कि अगर अवामी राय का देखा जाए और मीडिया का रुझान देखा जाए और बाकी सब कुछ, तो PTI जो है वो एक बहुत बड़ी जमात के तौर पे है और तमाम तर पाबंदियों तमाम तर मुश्किलात के बावजूद
वो मैदान में भी है, असम्बलियों में भी है और अदालतों में भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है। तो नून लीग के लिए यही एक घबराहट का जो है ना वो बायस बन रही है। बाकी जहाँ तक मुज़ाकरात होने हैं, मुज़ाकरात का ये है कि पीटीआई भी स्टेज पे सीरियस नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब को आगे उन्होंने किया है, वो इसलिए कि लोग जब बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कम से कम इस सवाल का तो जवाब मिल जाए कि हाँ जी हम तो तैयार हैं। और दूसरी बात होती है कि जब मुज़ाकरात करने होते हैं तो एजेंडा क्या हो, बात क्या हो। अगर जो है वो मुज़ाकरात का एक नुकाती एजेंडा ये है कि कंप्लीट सरेंडर, माफ़ी मांगो और इसको रीसेट करके आप 3 साल वाले पहली पोजीशन पे ले जाओ, तो इसका मतलब है आप मुज़ाकरात नहीं, आप सरेंडर चाह रहे हो। इसी तरह जो दूसरी तरफ है वहां भी जो पोजीशन ले ली गई है वो बहुत ज्यादा हार्डेंड है। तो इस वक्त तो ये है कि जो मतलब कि दो मेजर फ्रीक हैं, पीटीआई है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन दोनों के दरमियान में हार्डेंड पोजीशन है और एक दूसरे को स्पेस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं अपनी। यानी कि ये मुज़ाकरात फिर नहीं, अब तो नतीजा कोई नहीं निकलेगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हसाम से भी जान लेते हैं। हसाम साहब जी जी, स्टेज पे ना कोई सीरियस है, स्टेज पे ना कोई सीरियस है, ना किसी भी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर सामने। कोई भी जब मुज़ाकरात होते हैं ना जी, तो उसमें क्या किया जाता है कि एजेंडा इस तरह तरतीब दिया जाता है कि चलो 2-3 चीजों में से अगर आप नहीं एग्री करते, कुछ पे एग्री करते हैं, प्लस ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत जो है पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कुछ थोड़ी सी सॉफ्टनेस, कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक माहौल बने। तो अब तक तो कोई ऐसी सूरत ना दोनों तरफ से नहीं नजर आ रही। ठीक हो गया। हसाम साहब, ये जो दोनों साइडों से, जैसे कि अभी खालिद साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई जा रही है, लेकिन क्या भी ये मुज़ाकरात जैसे हमेशा से खेले जाते हैं वही सूरत हाल है, या वाकई नतीजतन हुकूमत पैनिक हो गई और वो चाह रही है कि मुज़ाकरात करके उनको अपनी पार्टी का हिस्सा, मतलब एक डील की सूरत में आगे चला जाए या मुज़ाकरात की सूरत में आगे चला जाए ताकि अपोजिशन उस तरह की अपोजिशन ना कर सके? देखिए, इसमें जो अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी अच्छी बात बताई और बड़ी आज की जो खबरें भी हैं अगर उनको भी हम सामने देखते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। किसके थ्रू? महमूद अचकज़ई साहब के थ्रू। तो देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं, शख्सियत की अगर मैं बात करता हूँ जैसे नून लीग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब। तो जब दो इंतहाएं आपके आमने सामने होंगी तो फिर आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो मुज़ाकरात होंगे या सिर्फ वो आप ये कहते हैं वो गोंगलों से मिट्टी चाड़ने वाली बात है। लेकिन देखिए, मैं बतौर एक तालिब इल्म के अगर मैं ये बात करता हूँ तो मुज़ाकरात तो हमेशा होने चाहिए। ठीक है, अब बाज़ जगहों पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि दोनों एंड्स के ऊपर जिन्होंने जो कि लूप होल्स जो उन्होंने छोड़े हैं। अभी चंद दिन पहले, दो दिन पहले की बात है कि हमारे ही चैनल के ऊपर जो है वो फरदौस शमीम नकवी साहब जो थे वो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे रवाबत जो है वो जारी और सारी हैं। हमारे उन रवाबत जो है काफ़ी हद तक दोबारा से वो तरोताज़ा हो रहे हैं। और इवन उन्होंने जब ये बात कही कि जब हमने ये 22 तारीख वाला जो जलसा था, जिस दिन हमने ये जलसा कैंसिल किया, हमारे मिसिंग पर्सन्स जो थे उनमें से अगले दिन 9 मिसिंग पर्सन जो थे वो वापस भी आ चुके थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला जो है वो किस नहज के ऊपर जा रहे हैं। आपने अभी बात की कि क्या नून लीग को जो है ये ऊपर से ऑर्डर दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो पीटीआई के साथ या किसी भी इस तरह की जमात के साथ मुज़ाकरात करें, जिसके बारे में तहरीक अपना नून लीग ये कहती है कि वो पहले 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी मांगे। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है बात है ना। अभी आप देखें ना, जिससे अभी आपने बात की और इससे पहले भी अगर आप देखते जा रहे हैं तो जिस तरह अपना फयाज साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो शख्स भी उनसे थोड़ा सा भी डिफर करता है वो पार्टी में नहीं रहता। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा, खाकान अब्बासी साहब किधर रह गए। देखिए, वो एक वक्त में वज़ीर आज़म भी रहे पाकिस्तान के और वो इसी पार्टी के अंदर थे और इस सीनियर तरीन ओहदे के ऊपर वो मौजूद थे और पाकिस्तान का प्रीमियर जो ओहदा था वो भी उनके पास रहा। लेकिन वो आजकल किधर हैं? वो आजकल अपनी एक नई मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ मिलकर जो है वो नई पार्टी बनाने के चक्रों में है। अभी कल की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे ही टीवी चैनल के ऊपर दानियाल अजीज साहब यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारी जो को एंकर हैं उनके प्रोग्राम में, और वो वहाँ पे बैठे हुए यही रोना रो रहे थे कि जी हमारे डिफरेंसेस हैं, मेरे ख्वाजा आसिफ के साथ डिफरेंसेस हैं, मेरे एहसन इकबाल के साथ डिफरेंसेस हैं। और उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया है कि वो भी अपनी एक सियासी पार्टी जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो
इस वक्त जो अगर हम बात करते हैं, जो आपने मुझसे जो स्पेसिफिकली अगर बात की है, तो वो ये है कि अभी फ़िलहाल डायलॉग्स जो होंगे वो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान में नहीं होंगे। डायलॉग्स जो होंगे, जो जहाँ तक मुझे मेरे ज़राए के मुताबिक है या मेरी समझ बूझ के मुताबिक है, वो डायलॉग्स कहीं और जगह पे होंगे और उनका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक, फ़याज़ साहब से जानते हैं। फ़याज़ साहब, जैसे अभी हसाम साहब ने कहा कि डायलॉग कहीं और होंगे, उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी नज़र आना शुरू होगा, तो भाई ये जो नून लीग डायलॉग खेलने की कोशिश कर रही है और उसके अपने वुज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 मई की जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती हम उनसे डायलॉग नहीं करेंगे, हम डायलॉग के हक़ में नहीं है। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल दोनों ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ये जो डायलॉग है, ये क्या फिर एक सियासी स्टंट कहा जा सकता है इसको? सामने बड़ी सही बात की है अगर देखा जाए ना, तो ये इन्होंने बड़ी हार्ड पोजीशन ली है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये माफी मांगा, और दूसरी तरफ तो खान साहब की पार्टी है जो पीटीआई के चेयरमैन, वो कहते हैं जी पहले हमारा इलेक्शन पूरा हमें उठाया जाए, हमारा इलेक्शन छुड़ा गया। तो दोनों की पोजीशन तो ये है, अब दोनों को इलेक्शन को माफी कौन मांगे और उनका जो इलेक्शन है वो कौन उठाए। तो इस सारी सूरत हाल में ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो मुज़ाकरात है, ये बातचीत करने वाले कोई इनका रुख नजर नहीं आता। आप इनको देखें, स्वाइस के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कुछ बयानबाजी कर देंगे, ट्वीट कर देंगे, लेकिन मैं वही बात करूं कि सीरियसनेस कहीं भी नहीं है इनकी सोच में ही। एक होता है ना, वो नीयत ही नहीं है सही के बात करने वाले कि हम मिलकर बात करें, इस मुल्क को जो मसाइल है वो हल करें, उस सब ये जाना ही नहीं चाहते। और ये जो मुज़ाकरात में ये सही कहा है सामने कि ये मुज़ाकरात कहीं और उन्हें किसी और ने करने हैं, किसी और ने हुक्म देना है, तो फिर उन्हें सीधा होना है। वरना जब तक वो नहीं होना, राना सनाउल्लाह आ जाए, असद साहब आ जाए या कोई और आ जाए, ये बयानबाजी की हद तक तो रहेगा। देखिए हम बैठेंगे रात को डिस्कस करेंगे, कल एक नया मुज़ाकरात का नाम आ जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पिछले कई दिनों से बन रहे, पिछले कई माह से हम कर रहे हैं कि हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सुबह सूरत बदल जाती है। तो ये जो सूरत है, वो लोग जो सही मानों में जिनके पास कंट्रोल है, जिन्होंने इनको इजाजत देनी है मुज़ाकरात करें और फैसले करें, और फैसले उस वक्त उन्हें। और दूसरा बात यह है कि इस वक्त जो अब देखें, जो बानी पीटीआई बैठे हुए हैं डयाला जेल में, वो जो बाहर निकलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं तो एक बयान दे देते हैं, बाद में उस बयान से यूटर्न ले जाते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये सारी चीजें जो इस वक्त फैली हमारी सियासत में, फायदा इन सबको सम अप करने की जरूरत है। और कौन इसको सम अप करे, और सबको पता है किसने सम अप करना है। सर, फ़याज़ साहब, सम अप करने की जरूरत है और सबको पता है। आपकी बात से एग्री करती हूँ फ़याज़ साहब, आपकी बात से एग्री करती हूँ कि किसको पता है किसने सम अप करना है, किसने सबको इकट्ठा बिठाना है, लेकिन वो बिठाएं तो सही ना, वो इसकी पहल तो करें। लेकिन मसला ये, कोई पहल करने को तैयार ही नहीं है। अपने ज़ाती अनाज जो हैं वो सब ने सामने रखे हुए हैं। फ़याज़ साहब, माज़रत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तमाम जितने भी मेरे मेहमान हैं उनसे कहूँगी कि मेरे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे भी बैठी हुई है जो कह दे ब्रेक लेनी है, तो उस वक्त हमें ब्रेक लेनी है। तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चांसलर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत इतनी पैनिक क्यों हो गई है, कि वहां तक पहुंच गई है, और ये सारे मामलात भी आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।